ठीक है, तो दिसंबर हम अच्छे से समझते हैं और बनाते हैं इसको। क्लियर। तो यहाँ पर दिसंबर पे पहला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो है 3/12/2018 को। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है कल के क्वेश्चन मतलब नवंबर के महीने के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? द स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक सो दैट द बैंक हैज़ चार्ज ₹550 इज अ चेक बाउंसिंग चार्ज एंड ₹330 एज अ चेक बुक चार्ज। चेक बाउंसिंग चार्ज आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आपको याद होगा नवंबर महीने में हमारा एक चेक बाउंस हो गया था। किसका? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से जो हमें 27,500 रुपये का जो चेक प्राप्त हुआ था वो चेक क्या हो गया था? बाउंस हो गया था। क्लियर है? जब भी चेक बाउंस होता है तो बैंक कुछ चार्ज हमसे लेती है, याद रखेंगे। जब भी चेक बाउंस होगा तो क्या होंगे? बैंक हमसे क्या करेंगे? कुछ चार्ज लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाउंस हो गया, इसलिए बेटा फाइन होता है, समझिए, है ना, चार्ज लेता है। क्लियर है? तो यहाँ पर चेक बाउंसिंग चार्ज का एक मैसेज हमारे मोबाइल पर या हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? क्या आ रहा है? चेक बाउंसिंग चार्ज 550 रुपये। पहला तो चेक बाउंसिंग चार्ज कितना लिया जा रहा है? 550 रुपये। और एक है आपका चेक बुक चार्ज। चेक बुक जो फटा है उसका 330 रुपये चार्ज ले रहे हैं। तो टोटल 880 रुपये क्या हुआ? बैंक से ऑटोमेटिक कट गया। बैंक तो पूछती नहीं है काटने से पहले, पूछती है क्या? काट दें। कितना कट गया बैंक से? 880 रुपये हमारे खाते से कट गया। अब ये क्यों कटा, इसका SMS या इनका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आज की तारीख में आ रहा है। तो 880 रुपये जो कटा है वो है पहला चेक बाउंसिंग चार्ज के नाम पे 550 और चेक बुक के नाम पे 330 रुपये। क्लियर है? अब क्या हुआ बेटा? अब यहाँ पर जो चेक बाउंसिंग चार्ज है उसको हम रिकवर करेंगे त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। मतलब चेक बाउंसिंग चार्ज जो दिए हमने 550 रुपये, उसकी भरपाई हम किससे ले लेंगे? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से। क्लियर आता है? ट्रांजेक्शन समझ में आ गया? 880 रुपये का अमाउंट हमारे बैंक खाते से कट गया है। क्लियर है? क्यों कटा? एक कटा है चेक बाउंसिंग चार्ज के नाम पे 550 रुपये और एक कटा है चेक बुक चार्ज के नाम से 330 रुपये। टोटल 880 रुपये कट गया है, बैंक के थ्रू कटा हुआ है, जिसमें से चेक बाउंसिंग चार्ज जो है उनको हम रिकवर कर लेंगे त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से। अब इसकी एंट्री करनी है। एंट्री कहाँ करेंगे? एंट्री होगी हमारी रिसिप्ट वाउचर की पेमेंट भुगतान कर रहे हैं ना, 880 रुपये का भुगतान हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वाउचर हो जाएगा? पेमेंट वाउचर है 5। क्लियर यहाँ तक? अब हमें एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट पहला क्या होगा? एक खाता बनेगा, कौन सा? चेक बुक चार्ज। खाता क्या बनाएंगे हम लोग? चेक बुक चार्ज। इनका ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे लिए खर्च हो गया, तो यहाँ पर हम खाता बनाएंगे चेक बुक चार्ज के नाम पे, तो डेबिट हो जाएगा हमारा चेक बुक चार्ज। कितना? 330 रुपये। डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? दूसरा आपका डेबिट होगा क्या? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। कितना? मैंने बोला था कि चेक बाउंसिंग का जो चार्ज है 550 रुपये, इसको हम कवर कहाँ से करेंगे? रिकवर कहाँ से करेंगे? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के खाते में हमने 550 रुपये डेबिट करके डाल दिए, बाद में लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कितना? 550 रुपये। क्लियर है? अब क्रेडिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा? HDFC बैंक। यही कटा है ना 880 रुपये। क्लियर है? तो 880 रुपये का भुगतान हुआ बैंक को, बैंक के माध्यम से, बैंक ही ने काट ली। चेक बुक चार्ज के नाम पे हमने 330 रुपये दिया और चेक बाउंसिंग के नाम पे 550, जिनका रिकवर हम ले रहे हैं त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से। तो ये एंट्री होगी आपकी कहाँ पर? F5 पेमेंट वाउचर पे। डाउट है क्या? डाउट है क्या? क्लियर है? क्या बेटा, क्या डाउट है? क्या डाउट क्या है पहले बताएंगे आप? ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आया कि ट्रांजैक्शन क्या है? आपका याद है त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से हमने 27,500 रुपये का चेक प्राप्त किया था। जिनको हमने बैंक में डाला था
तो डालने के बाद वो क्लियर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो क्लियर नहीं हुआ तो ये चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। अब जब चेक बाउंस हुआ तो बैंक हमसे कुछ चार्ज ले रही है। कितना चार्ज ले रही है? 880 रुपये, जो कट गया बैंक से। और कटने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि क्यों कटा है। तो 550 रुपये चेक बाउंसिंग के नाम से कटा है और 330 रुपये चेक बुक चार्ज के नाम पे कटा है। अब चेक बाउंसिंग तो हमारा चेक का नहीं था, किसका था? त्रिशूल का था। तो इसकी भरपाई हम किससे कर रहे हैं? त्रिशूल से। इसलिए हमने सिर्फ खाता क्या बनाया है? चेक बुक चार्ज। डेबिट किया चेक बुक चार्ज क्योंकि खर्च है 330 रुपये। डेबिट त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्योंकि यहाँ पर त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से ले नहीं रहे, दे रहे हैं 550 रुपया उन्होंने पे किया, ऐसा करके हम दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो पाने वाला कौन हुआ? त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। कितना? 550 रुपये। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, क्योंकि बैंक के माध्यम से हम पे कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5/12/2018 को। मिस कपूर पेड ऑफिस रेंट फॉर नवंबर 2018 बाई चेक। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट का खाता बना चुके हैं। एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट हो जाएगा आपका ऑफिस रेंट और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन है 6/12/2018 को। मिस कपूर पेड सैलरी फॉर नवंबर 2018 बाई चेक। सैलरी का भुगतान कर रहे हैं, सैलरी का खाता बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा हमारा सैलरी और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। क्लियर? अगला ट्रांजैक्शन है 8/12/2018 को। मिस कपूर रिसीव्ड इनवाइस फ्रॉम राज टेबल्स फॉर ₹6,200। दिस इंक्लूड ₹3,000 टुवर्ड कैब हेयरिंग चार्ज एंड ₹3,200 टुवर्ड आउट स्टेशन टूर। 6,200 रुपये का बिल हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें से 3,000 रुपये कैब हेयरिंग के लिए और आउट स्टेशन के लिए कितना? 3,200 रुपये। खाता बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? F7 जनरल वाउचर पे। उधार की एंट्री है। डेबिट हो जाएगा हमारा पहला कैब हेयरिंग, फिर डेबिट हो जाएगा हमारा आउट स्टेशन टूर और क्रेडिट क्या हो जाएगा? राज ट्रेवल्स। क्लियर? अगला ट्रांजैक्शन है 9/12/2018 को। मिस कपूर रिसीव 50,000 बाई चेक एज अ कंसल्टेंसी रेवेन्यू फ्रॉम यूनिग्रांट टेक्नोलॉजी। एक कंपनी है जिनको हमने क्या किया? कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया और उससे 50,000 रुपये चेक में प्राप्त कर रहे हैं। लेजर बना चुके हैं। क्या नाम से बनाए? कंसल्टेंसी रेवेन्यू बना हुआ है, जिनका ग्रुप हमने डाला था डायरेक्ट इनकम। एंट्री कहाँ करेंगे? रिसिप्ट वाउचर पे। क्रेडिट हो जाएगा हमारा कंसल्टेंसी रेवेन्यू और डेबिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। क्लियर है यहाँ तक? अगला ट्रांजैक्शन है 10/12/2018 को। मिस कपूर विड्रॉल 30,000 कैश फ्रॉम HDFC बैंक। बैंक से 30,000 रुपये क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। बैंक का खाता बना हुआ है, कैश का खाता भी बना हुआ है, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? कॉन्ट्रा वाउचर पे। क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? HDFC बैंक और डेबिट क्या हो जाएगा हमारा? कैश। क्लियर है? डेबिट क्या हो जाएगा हमारा? कैश होगा, क्योंकि कैश हमारे पास क्या हो रहा है? आ रहा है, रियल है और रियल में जो आता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर? अगला ट्रांजैक्शन है मिस कपूर पेड ₹715 कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज फॉर नवंबर 2020। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 750 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के लिए पे कर रहे हैं। खाता हम बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा हमारा ऑफिस मेंटेनेंस और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा? कैश। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन 15/12/2018 को हो रहा है। मिस कपूर परचेज ₹12,000 वर्थ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड। द एसेट्स डज नॉट हैव एनी डिस्पोजल वैल्यू आफ्टर इट इज यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर। यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर से हम एक संपत्ति खरीद रहे हैं 12,000 रुपये में, जिसका नाम है ऑफिस इक्विपमेंट। मतलब ऑफिस के लिए कोई मशीन खरीद रहे हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं 12,000 रुपये का। किससे खरीद रहे हैं? ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड से। उधार खरीद रहे हैं, जिनकी लाइफ है 6 साल, मतलब बिजनेस में कम से कम 6 साल चलेगा। तो यहाँ पर हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा। लेज़र क्या बनेगा? ऑफिस इक्विपमेंट। क्लियर है? और ये हमारे लिए क्या है? एक संपत्ति है। संपत्ति है, कौन सी संपत्ति है? फिक्स एसेट्स। निश्चित ईयर दिया हुआ है, इसलिए फिक्स एसेट्स हो जाएगा। दूसरा लेजर क्या बनेगा? ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड बनेगा, क्योंकि इनसे हम उधार खरीद रहे हैं जिनको बाद में पैसे देने हैं, इसलिए आपका लेजर क्या बनेगा? ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड।
ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार है हमारा ये। उधार की एंट्री है, उधार की एंट्री हम क्या करते हैं, जनरल वाउचर, तो ये जनरल वाउचर हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा आपका ऑफिस इक्विपमेंट, संपत्ति है ना, संपत्ति को हम डेबिट करते हैं, रियल का रूल लगेगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये कौन है, देने वाला है, पर्सनल। क्लियर यहाँ तक? हाँ। अगला क्वेश्चन 16/12/2018 को मिस कपूर पेड रुपीज़ 1450 रुपये बाई चेक टूवर्ड मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज। 1450 रुपये का क्या कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल फ़ोन बिल पे कर रहे हैं। खाता बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी, F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट हो जाएगा हमारा मोबाइल फ़ोन बिल और क्रेडिट क्या हो जाएगा, HDFC बैंक। क्लियर है? अगला ट्रांजेक्शन है 18/12/2018 को मिस कपूर पेड रुपीज़ 815 कैश टूवर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज फॉर नवंबर 2018। यहाँ पर भी हम खाता बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी, F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 20/12/2018 को मिस कपूर रिवर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1100 इन कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को हम क्या कर रहे हैं, कन्वेंस बिल पे कर रहे हैं। खाता बना है, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी, F5 पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा हमारा कन्वेंस बिल और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश। अगला क्वेश्चन है 23/12/2018 को मिस कपूर पेड रुपीज़ 12,000 बाई चेक टू ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड। अभी जो उधार में हमने एंट्री किया उसका हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। तो लेज़र बना चुके हैं हम लोग। यहाँ पर एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी, F5 पेमेंट वाउचर पर। डेबिट हो जाएगा हमारा ट्रांसफर टेक प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि पाने वाला है, पर्सनल है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, HDFC बैंक, देने वाला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 24/12/2018 को मिस कपूर रेज इनवाइस फॉर रुपीज़ 42,500 ऑन इनग्रू डिज़ाइनर फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। रेज्ड मतलब क्या होता है, बिल भेजना है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नंदी कपूर क्या कर रही है, 42,500 रुपये का बिल इनग्रू डिज़ाइनर को भेज रही है, क्योंकि उन्होंने उनको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया है। मतलब सीधा सीधा उधार की एंट्री है। उधार की एंट्री, तो यहाँ पर आपका लेजर क्या बनेगा, इनग्रू डिज़ाइनर, ये बनेगा। इनग्रू डिज़ाइनर कौन है, हमारा कस्टमर है जो बाद में हमें पैसा देगा। कितना पैसा देगा, 42,500 रुपये। तो यहाँ पर आपका लेजर क्या बनेगा, इनग्रू डिज़ाइनर। ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर। क्लियर है? दूसरा लेजर क्या यूज़ होगा यहाँ पर, कंसल्टेंसी रिवेन्यू। जो पैसा हमें बाद में मिलेगा वो हमारी क्या है, आमदनी है, इसलिए वहाँ पर लेजर क्या आएगा, दूसरा आपका कंसल्टेंसी रिवेन्यू। क्लियर? एंट्री कहाँ करेंगे, F7 जनरल वाउचर, उधार की एंट्री है। डेबिट क्या हो जाएगा, इनग्रू डिज़ाइनर, क्योंकि सर्विस पाने वाला कौन है, इनग्रू डिज़ाइनर। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, कंसल्टेंसी सर्विस, सॉरी रिवेन्यू, है ना। क्लियर है? कंसल्टेंसी रिवेन्यू, इनका खाता हम बना चुके हैं। क्लियर है? ठीक। अगला ट्रांजेक्शन है 25/12/2018 को मिस कपूर रिसीव्ड 15,550 इन कैश फ्रॉम त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। 15,550 रुपये हम क्या कर रहे हैं, त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर है? अब अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पूरा ट्रांजेक्शन आपको समझ में आएगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन नवंबर के महीने पे आपने 23/11/2018 को 12,500 रुपये प्राप्त किया था, याद है? कितना प्राप्त किया था इससे, 12,500 रुपये प्राप्त किया था, 12,500। और इस बार कितना प्राप्त कर रहे हैं, 15,550। तो टोटल कितना हो रहा है जरा बताएंगे, 28,050 रुपये, यही हो रहा है। कितना हो रहा है, 28,050 रुपये, यही हो रहा है। हमने इनको उधारी दिया था 27,500 का, 550 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं यहाँ पर। 550 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लिए, क्योंकि इनका चेक बाउंस हुआ था। अभी हमने एंट्री मारा था ना, चेक बाउंसिंग का, जिनको इनसे रिकवर करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 15,550 रुपये रिसीव कर रहे हैं। रिसिप्ट की एंट्री कहाँ करेंगे, रिसिप्ट वाउचर पे। डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट क्या होगा बताएंगे, डेबिट क्या होगा, कैश, क्योंकि कैश में आ रहा है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, त्रिशूल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, क्योंकि देने वाला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 28/12/2018 को मिस कपूर विड्रॉ रुपीज़ 6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। मिस नंदी कपूर क्या कर रही है,
6,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रही है। खाता बना चुके हैं, सिर्फ एंट्री करेंगे। एंट्री कहाँ होगी? F5 पेमेंट वाउचर पे। डेबिट हो जाएगा ड्राइंग और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जो हो रहा है 30/12/2018 को। मिस कपूर पेड ₹7,500 बाई चेक टूवर्ड प्रोफेशनल चार्ज फॉर इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर एक वर्ड दिया है, पहला कि प्रोफेशनल चार्ज, ठीक है, और दूसरा वर्ड जो दिया है वो है इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट। अकाउंट जो हम बनाते हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे कंप्यूटर पर हो, उसे क्या कराना पड़ता है? ऑडिट कराना पड़ता है। अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक कराना कि सही है कि गलत है। हम नए हैं, अकाउंट नए तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिजनेसमैन भी नए तरीके से एंट्री करता है। उनको उतनी स्किल नहीं है कि वो अकाउंट सही है कि नहीं है वो जान पाए, तो वो क्या करता है, एक सीए के पास, एक वकील के पास, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंट के पास, वो क्या कराता है? अपना अकाउंट को चेक कराता है कि सही है कि नहीं है, ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करने लायक है कि नहीं है। क्लियर है ना? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑडिट करना कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी का जो भी अभी तक का ट्रांजैक्शन हुआ है उसे इंटरनल ऑडिट करा रहे हैं, वो चेक करा रहे हैं अपने सीए के पास कि हमारा ट्रांजैक्शन, हमारा लेन देन सही है कि नहीं है। चेक करने का जो सीए है वो 7,500 रुपये अपना फीस ले रहा है। तो वो प्रोफेशनल बंदा है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोफेशनल चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका खाता क्या बनेगा? प्रोफेशनल चार्ज। क्लियर? या आप ऐसा भी खाता बना सकते हो, प्रोफेशनल ऑडिटिंग चार्ज। क्लियर है? तो ये आपका खाता बनेगा और ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंट्री कहाँ करेंगे? F5 पेमेंट वाउचर पर, और डेबिट क्या हो जाएगा आपका? प्रोफेशनल चार्ज, खर्चे हैं, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? HDFC बैंक, क्योंकि चेक दिया है। क्लियर है क्वेश्चन? तो दिसंबर तक की एंट्री हमने क्लियर कर ली। डाउट है किसी को? डाउट है? ठीक है, तो बनाइए फिर इसको अच्छे से।